हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसे जल्द ही दरोगा का नोटिफिकेशन मिलने वाला है और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना ये सुनिश्चित किया गया है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से वर्तमान समय यानी कि 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सब पे मैं एक एक वीडियो ला रहा हूँ। अभी तक मैं टोटल 23 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से दरोगा का PYQ करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप बारीकी से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, ये वीडियो का पार्ट 24 24वां है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 24/4/2022 का जो भी एग्ज़ाम हुआ उस प्रश्न में हम लोग देखेंगे। और दोस्तों बता दें कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के साथ साथ हमें उसका प्रीवियस ईयर के साथ साथ करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती है। इसीलिए आई नेक्स्ट के द्वारा टोटल 1760 प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के टोटल करंट अफेयर्स, जिसको हम वीडियो पार्ट 1 से लेके 7 तक के उसको डिवाइड कर दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो वो भी आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आई नेक्स्ट डोज एग्ज़ाम करके है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप बारीकी से 1 से 7 तक वीडियो पूरा आप देख लेंगे तो आपका 24 जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हम बता दें कि इससे जल्द ही ये मेरा सेशन ख़त्म होने वाला है और ख़त्म होने के साथ साथ ही हम ज्ञान बिंदु GS एकेडमी डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो बायोलॉजी का जो पढ़ाई हो रहा है उसमें हम साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का जल्द ही आपको ये उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने के लिए हम ये वीडियो लाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में हमेशा आप हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें। और आपको किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR 2468 से जुड़ सकते हैं और वहां से इस वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ? तो ये हुआ बुल्गारिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, बुल्गारिया। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो यह है भागीरथी एवं भिलागाना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या पहले से फिर घटती है? तो ये घटती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि कुट भाषा में ब्रांच BRANCH ब्रांच को EPDLFE लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, PYVRP। अगला देखेंगे, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है? तो ये हो जाएगा D। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 36 D हो जाएगा सही, 36। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये हो जाएगा 7/11। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के
उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था? तो ये बना था कृष्णराज तृतीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णराज तृतीय। अगला प्रश्न है, क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा क्वार्टर्स एस्फिटिक भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध खनिज है। इसका रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र SiO2 है। इसका इस्तेमाल प्रायः घड़ी बनाने में किया जाता है। अगला देखेंगे, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये चौथी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चौथी। अगला क्वेश्चन है, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 540 का ये हो जाएगा 24। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटी थी? तो ये घटी थी 1919 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग की हुई थी। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध इकट्ठे लोगों पर कानून के उल्लंघन के नाम पर जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था। ये ध्यान में रखेंगे, जनरल डायर, ये भी एग्जाम में पूछता है कि गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो ये जनरल डायर ने दिया था, चलाने का आदेश दिया था, जिस पर सैकड़ों लोग मारे गए थे। इन लोगों में पुरुष, महिला एवं बच्चे भी शामिल थे। इसी नरसंहार को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था और 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ था, जिसे मार्टेंग्यू चैम्प्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और 2020 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की 130वीं वर्षी मनाई जाती है। ये वाला ध्यान में रखेंगे, 103वीं वर्षी मनाई गई थी और ये 2022 में और 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये हो जाएगा 1972 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1972 में। और सॉरी, इसका हो जाएगा 1971। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1971। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो ये हो जाएगा जर्मन सिल्वर में ये चांदी नहीं होता है, हॉर्न सिल्वर में चांदी होता है, मानिक सिल्वर में चांदी होता है और लूनर कॉस्टिक में भी ये चांदी होता है। तो ये जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ये है एमाइलेज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 25% छूट देने जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट के पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो ये हो जाएगा 80 रुपया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध बावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये है विद्या। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे। हमारे देश में विद्या गेहूं की अर्ध बावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। ठीक है, विद्या गेहूं। अगला प्रश्न है, इंटीगल कोच कारखाना स्थित कहाँ है? तो इंटीगल ये पेरम्बूर में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये तमिलनाडु में पड़ता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये कौन नहीं किए? तो ये चंद्रशेखर जी नहीं किए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोगाणुरोधक। अगला प्रश्न देखेंगे, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये होगा 13:6। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध से दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया है, तो यह है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो ये है सुनहरा धान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पुत्र वधू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदक के द्वारा किया जाता है, मंदक के रूप में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई CST। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? किस देश से नहीं गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। अगला देखेंगे, ये पढ़ लेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है ये 13 देश और 3 महाद्वीप और 3 जलीय निकायों से होकर गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे और गैबोन और रिपब्लिक ऑफ कांगो और कांगो, युगांडा और केन्या और सोमालिया और मालदीव और इंडोनेशिया और किरिबाती। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती, कर्क रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध ये बना है सतलुज नदी पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये सारावती नदी पर है, शरावती नदी पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जहाँ आरा, तो ये है मुनिस अल अरबा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये 1922 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1922 में। और 1920 में ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। यहाँ पे देख लेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों एवं अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। इस इतिहास में इस हिंसा को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। 4 फरवरी 2022 को इस कांड के 100 साल पूर्ण हुए और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। अगला देखेंगे,
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नक्काशीदार कांच के निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HF। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है 24वां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, जिसके द्वारा न केवल संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की वरन संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया। अर्थात अब राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। अगला देखेंगे सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख दक्षिण सहायक नदियों में से एक है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। ठीक है, ये सोन नदी और गंगा नदी। अगला देखेंगे किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है 4.04%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी ये लद्दाख में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये बना है मगध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न है बंगाल में आमला डैश का अधिकार होता था? तो ये होता था जमींदार का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुगल काल में बंगाल में आमला जमींदार का अधिकारी होता था। राजस्व इकट्ठा करने के समय वह गांव का दौरा करता था तथा लगान वसूली करता था। अगला प्रश्न है मूरा नस्ल है? तो ये भैंस का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। मूरा भैंस की प्रजाति है एवं वह मूलतः अविभाजित पंजाब का पशु है। अगला प्रश्न देखेंगे 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये 3 सदस्य थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में क्रिप्सन मिशन की असफलता के पश्चात 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसके सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये नहीं है जरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जरिया। पालेज भी था, पड़ौती भी था और बंजर भी था। पॉलेज था वह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसे पोलज कहते थे। अगला है चाचर वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रही, वो हो गया चाचर। उसके बाद बंजर वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्ष से खेती नहीं की गई हो। अगला देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ये 24वें थे। अगला देखेंगे सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई, तो ये कब की गई? तो ये 1960 में की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अंकलेश्वर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में। अगला प्रश्न है, अवध राजा का अंतिम शासक था अवध का, तो ये वाजिद अली शाह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा K/9। अगला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था ये हो जाएगा द्वितीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। राउरकेला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र था जिसका निर्माण जर्मनी के सहयोग से हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगे की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये करती है जिंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर दौड़ता है। उसके बाद देखेंगे दाएं और मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है। यदि यह पुनः दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु Q पर पहुंचता है तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा? तो ये दौड़ेगा दक्षिण दिशा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वसामयिकाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकल्प को चुनिए। तो ये हो जाएगा 1 और 2, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है और 2 गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत की किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शब्दों को एक तारीख क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा पहले हो जाएगा रोग, उसके बाद हो जाएगा अस्पताल, उसके बाद हो जाएगा भर्ती, उसके बाद हो जाएगा उपचार और उसके बाद होगा निदान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो बुल्लर झील। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीट हासिल करना चाहिए? तो 1/10। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंदें रिस कर निकलने लगती है, इसका कारण होता है? तो ये इसका कारण होता है मूल दाब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश था? दीवान ए अर्ज, तो ये हो जाएगा सैन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीटी द्वीप, तो ये लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? तो यह स्वभोजिता कहलाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे निषाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जंगलवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पासा दर्रा स्थित है? देवसा पासा दर्रा ये स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोर्थोनियम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो ये चालिनी नालिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में जैव विविधता तत्व स्थल हॉट स्पॉट है? तो ये है पश्चिमी घाट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखेंगे, कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है नायलॉन 6। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेथी लिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये डी से, टेबल टेनिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्यम में हुआ? तो ये 1950 से 52 ईस्वी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँखों की मायोपिया समस्या से ठीक किया जा सकता है? तो ये अवतल लेंस है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विशाल जमीन में से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड में वह कितना बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 बार। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्तर से प्राप्त नहीं हुई थी? तो ये सूती वस्त्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो सूती वस्त्र। हड़प्पा स्तर से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं, बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला, न कि हड़प्पा से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो ये कामेत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कामेत। यह कामेत पर्वत पश्चिम घाट का भाग नहीं है। यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के पास ऊंचा पर्वत है, ये कामेत। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो ये मिला दिया 2017 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2017 में। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर का स्थापना किया? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नगलपुरम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नगलपुरम। अगला प्रश्न देखेंगे, एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह कौन गैस है? वो CO2 है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण को उसके बाद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो ये है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित कुट में यदि ब्रेन को
ये लिखा जाता है तथा टियर को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बीटी कल्चर, तो ये अंगूर। पीसी कल्चर मछली। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। वर्मी कल्चर ये केचुआ। हार्टिकल्चर ये बागवानी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये है आइचोनिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क SAARC का सदस्य नहीं है? तो ये ईरान नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो ये शाहजहां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से चली आ रही सिजदा और पोबेस की प्रथा का अंत किया तथा उसके स्थान पर मुगल दरबार के शासक अभिवादक के लिए चाहर तस्लीम और जमीन बोस की प्रथा लागू की। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया गया? तो ये पाली भाषा का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो ये हो जाएगा 7/12। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुचुंबकत्व पदार्थ है। अनुचुंबक पदार्थ है, तो ये है चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये संकीसा स्तंभ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये रसेल कार्सन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है तिलैया बांध? तो ये है बराकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, तिलैया तो बराकर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये 1813 चार्टर एक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी 8, 5, 3, 2, 6। अगला देखेंगे, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा, तो ये अभ्रक के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको मिलान करना है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा ये 4 और डी का हो जाएगा ये 1। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है? तो ये है, इसका परिणाम समान रहता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीना का विक्रय 6,435 रुपया और 6,885 रुपया और 7,230 रुपया और 6,927 रुपया तथा 6,562 रुपया है और
62 है और 6500 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा? तो ये 4991। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो ये है डीजी तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, रैगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो रैगुर मिट्टी ये काली मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।